आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल CGIT गुरुजी में। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे, ठीक है, VBA का लेवल 2, ठीक है, जिसमें 32 क्वेश्चंस है। भारत स्किल्स के MCQ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, इससे पहले हमने VBA लेवल 1 के ठीक है 2 पार्ट आ चुके हैं हमारे, पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है, जिसमें आपके सारे क्वेश्चंस आपके कवर हुए हैं। ठीक है, आज हम लोग देखते हैं VBA का लेवल 2। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, विच सिंप्लीफाइज द वर्क बाय एलिमिनेटिंग रीराइटिंग द कोड इन VBA। ठीक है, एलिमिनेटिंग यानी समाप्त करना। ठीक है, रीराइट करना मतलब बार बार लिखना। ठीक है, पुनर्लेखन। ठीक है, तो VBA में कोड के पुनर्लेखन को समाप्त करके कार्य को सरल बनाता है। तो ठीक है, तो कौन सरल बनाता है? आपका मैक्रो। भाई आप एक बार मैक्रो बना लेते हो, ठीक है, और उसे बार बार आप यूज करते रहते हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बार बार आपको कोड लिखना नहीं पड़ता है। जैसे आपको मान लीजिए आपको एक ऐसा मैक्रो बनाना है, ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया कॉपी। ठीक है, तो कॉपी नाम का एक आपने मैक्रो बना दिया। अब आपको मान लीजिए किसी वर्कशीट को कॉपी करना है बार बार। ठीक है, तो आप बार बार कोड नहीं लिखोगे कि sheets1.copy इस टाइप का, sheets1.copy इस बार बार इस टाइप का कोड नहीं लिखोगे। आप एक बार इसका सीधा क्या बना दोगे? मैक्रो बना दोगे, और इस मैक्रो को आप सिर्फ क्या करो? क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कुल मिलाकर बोलने का मतलब ये है कि आपको बार बार जो वर्क को परफॉर्म करना है उसके लिए आप सीधा एक मैक्रो बना दोगे, और मैक्रो को बना दोगे तो आपको बार बार उस कोड को लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, which type of variable can be accessed or used by subroutines outside the modules in VBA। VBA में मॉड्यूल के बाहर सब रूटीन्स द्वारा किस प्रकार के वेरिएबल को एक्सेस से उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो आपका देखिए VBA में स्कोप 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका प्रोसीजर स्कोप, दूसरा होता है मॉड्यूल स्कोप, तीसरा होता है प्रोजेक्ट स्कोप, चौथा होता है ग्लोबल स्कोप। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? विच टाइप ऑफ वेरिएबल कैन बी एक्सेस और यूज्ड बाय सब रूटीन्स आउटसाइड द मॉड्यूल्स इन VBA। मॉड्यूल के भी बाहर। देखिए ये आपका क्या है? सबसे पहले आपका प्रोसीजर आता है, उसके बाद मॉड्यूल आता है। इस मॉड्यूल के भी बाहर आपको यूज करना है, तो कहाँ यूज कर सकते हो? या तो भाई प्रोजेक्ट स्कोप में यूज कर सकते हो, या तो ग्लोबल स्कोप में। ठीक है, तो प्रोजेक्ट स्कोप और ग्लोबल स्कोप के लिए मैंने आपको ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल बताया था। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, प्रोसीजर स्कोप या लोकल स्कोप के लिए आपका कीवर्ड कौन से यूज होता है? वेरिएबल के लिए डिक्लेयर करने के लिए डीम या फिर स्टैटिक। मॉड्यूल स्कोप के लिए होता है डीम या फिर प्राइवेट। प्रोजेक्ट स्कोप के लिए होता है पब्लिक। ग्लोबल स्कोप के लिए होता है आपका पब्लिक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? मॉड्यूल से बाहर क्या है? ग्लोबल और प्रोजेक्ट। तो ग्लोबल और प्रोजेक्ट दोनों के लिए आपका क्या यूज होता है? पब्लिक। तो यहाँ पे देख लीजिए पब्लिक कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसका सही ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, पब्लिक। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, where there is no difference between the dim and private in VBA। ठीक है, तो dim और जो प्राइवेट है इन दोनों का ऐसा कौन सी जगह है जहाँ पे ये दोनों का के बीच कोई अंतर नहीं होता, दोनों सेम यूज होते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो टेबल है इससे आप देख सकते हैं डिम और प्राइवेट कहाँ पे है। डिम और प्राइवेट आपका क्या होता है? मॉड्यूल स्कोप में यूज होता है, यहाँ पे आप वेरिएबल को डिम से भी यूज कर सकते हो, प्राइवेट से भी यूज कर सकते हो। दोनों का मीनिंग आपका सेम निकलेगा, कोई भी अंतर नहीं आएगा। ठीक है, तो मॉड्यूल स्कोप देख लीजिए ऑप्शन कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर यहाँ पे डीम और स्टैटिक दे दिया रहता क्वेश्चन में तो आपका क्या आ जाता? प्रोसीजर स्कोप या फिर लोकल स्कोप आंसर में आ जाता। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, मॉड्यूल स्कोप। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, विच मेथड इज यूज्ड टू पास द रेफरेंस टू द आर्गुमेंट्स। ठीक है, पास द रेफरेंस टू द आर्गुमेंट्स के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो पासिंग आर्गुमेंट्स टू फंक्शंस जो होता है वो टोटल 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पास वैल्यू बाय वैल्यू, और दूसरा होता है पास बाय रेफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? पास द रेफरेंस टू द आर्गुमेंट्स बोल रहा है। ठीक है, तो कौन सा मेथड होगा आपका? रेफरेंस वाला होगा, बाय रेफरेंस वाला। ये देखिए बाय रेफरेंस होता है और एक बाय वैल्यू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, बाय रेफरेंस। अगर बाय वैल्यू पूछ देता तो आपका क्या रहता? बाय वैल्यू वाला आ जाता। ठीक है, तो 4th क्वेश्चन का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। 5वां क्वेश्चन देखते हैं, Which function is used to check whether the given input is numeric or not in VBA। VBA में जांचने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है कि दिया गया इनपुट संख्यात्मक है या नहीं। ठीक है, अब आपने VBA में कोई संख्या इनपुट किया है, जैसे मान लीजिए 8, तो आपका आउटपुट में आना चाहिए हाँ भाई ये न्यूमेरिक है। ठीक है, अब आपने देखिए कैपिटल ए डाल दिया इनपुट में, तो अब आपका ये क्या न्यूमेरिक है क्या? नहीं है, तो आपको आउटपुट में क्या आना चाहिए? ये न्यूमेरिक नहीं है, नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा?
देखिए हमने यहाँ पे एक रैंडम नंबर नाम का एक सब होशियार बनाया हुआ है, यहाँ से इसका होशियार स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे एंड हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 स्टेटमेंट डाला हुआ है डिबग डॉट प्रिंट। डिबग डॉट प्रिंट क्या करता है, डिबग डॉट प्रिंट क्या करता है, ये हमारा क्या करता है, आउटपुट दिखाता है इमीडिएट विंडो में। कहाँ दिखाता है आउटपुट, इमीडिएट विंडो में हम इसका आउटपुट देख सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखना है इसको। डिबग डॉट प्रिंट क्या करता है, आउटपुट दिखाने का काम करता है, और ये आउटपुट हमारा कहाँ दिखाता है, इमीडिएट विंडो में। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने क्या लगाया, इस न्यूमेरिक के अंदर में हमने इनपुट क्या दिया 8, तो यहाँ पे क्या हम आउटपुट देगा ट्रू। भाई 8 क्या है, न्यूमेरिक है, तो इसलिए हमारा क्या देगा ट्रू यानी सत्य है। और यहाँ पे क्या किया है, इस न्यूमेरिक में हमने क्या डाल दिया है, एक ए डाल दिया है, कैरेक्टर डाल दिया। ठीक है, तो ये हमारा आउटपुट क्या देगा, फॉल्स। इस न्यूमेरिक मतलब क्या यह न्यूमेरिक है, तो ए क्या न्यूमेरिक है क्या, तो नहीं है, तो फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार इसका सही ऑप्शन होगा इस न्यूमेरिक। तो इस न्यूमेरिक देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, इस यहाँ पे देखिए इस नंबर है, ये भी नहीं होगा, न्यूमेरिक है, इस नम है, ये भी नहीं होगा, इस न्यूमेरिक इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। तो 5वें का ऑप्शन होगा सी। 6वां क्वेश्चन देखते हैं, विच फंक्शन रिटर्न्स स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ ए गिवन डेट इन वीबीए। कौन सा फंक्शन वीबीए में किसी दिए गए दिनांक का निर्दिष्ट भाग लौटाता है। जैसे आपका हमने दिनांक लिख दिया 7 सितंबर 1988। अब हमको इस दिनांक में से हमें क्या चाहिए, मात्र हमको क्या चाहिए, 1988 को अलग करना है। ठीक है, तो इसी को बोल रहा है कौन सा फंक्शन रिटर्न द स्पेसिफाइड पार्ट। स्पेसिफाइड मतलब हमने जैसे मान लीजिए इस पार्ट को स्पेसिफाई कर दिया कि ईयर को हमको अलग करना है। ठीक है, तो कौन सा फंक्शन उसको करता है, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, डेट पार्ट। देखिए यहाँ पे हमने डेट पार्ट किया है, डिबग डॉट प्रिंट किया है, ये तो आउटपुट दिखाता है। यहाँ पे डेट पार्ट क्या करेगा, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, देखिए डी, यहाँ पे क्या लिखा है डी, तो यहाँ पे आउटपुट में क्या आएगा 07, यहाँ पे आउटपुट में आएगा 07। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, स्पेसिफाई कौन सा किया है, एम को किया है, तो एम को क्या करेगा, तो यहाँ पे मंथ कौन सा है 09। अब यहाँ पे क्या आएगा, देखिए वाई 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 मतलब ईयर, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा आपका 1988। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, मंथ को अलग किया, यहाँ पे हमने क्या, सॉरी यहाँ पे हमने क्या किया, डेट को अलग किया। ठीक है, यहाँ पे हमने मंथ को अलग किया, यहाँ पे हमने क्या किया, ईयर को अलग किया। तो 6वें का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, डेट पार्ट नाम का जो फंक्शन है वो क्या करता है, किसी भी दिनांक में से जिस पार्ट को आपको अलग करना है उसे आपको अलग करके जो आपको आउटपुट देता है। ठीक है, और कैसे यूज करते हैं वो मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पे दिखा दिया है, ये आपको प्रैक्टिकल में इस टाइप से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, विच फंक्शन रिटर्न्स द डिफरेंस बिटवीन 2 डेट्स बेस्ड ऑन द इंटरवल स्पेसिफाइड इन बीबीए। ठीक है, अब जो कोई भी 2 डेट है, उन दोनों डेट के बीच, ये पहला डेट है, ये दूसरा डेट है, इन दोनों डेट के बीच में क्या चाहिए आपको, डिफरेंस चाहिए, अंतर चाहिए। तो उसके लिए आपको कौन सा फंक्शन यूज होता है, आपका 7वां में आएगा ऑप्शन नंबर ए, डेट डिफरेंस। डेट डिफरेंस भाई वीडियो में कोई भी 2 डेट दिया है उसके बीच में आपको अंतर पता लगाना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको कौन सा फंक्शन होता है, डेट डिफरेंस। जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ ही पता लगाना है आज के डेट में, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ है मान लीजिए हाँ ना 7 सितंबर 1992। ठीक है, और आज कौन सा डेट है, मान लीजिए 15 अगस्त। ठीक है, 15 अगस्त 2022। ठीक है, तो इन दोनों डेट में आप क्या कर दीजिए, डिफरेंस निकाल दीजिए, तो आपका क्या निकल जाएगा, एज निकल जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डेट डिफरेंस फंक्शन यहाँ पे यूज होता है। देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, डेट डिफरेंस पता लगा रहे हैं। यहाँ पे वाई 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 दिया है, और यहाँ पे पहला डेट दिया है, यहाँ पे दूसरा डेट दिया है। ठीक है, तो इन दोनों डेट में डिफरेंस पता लगाना है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, वाई 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 ओनली ईयर में पता लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है 1999, यहाँ पे क्या लिखा है 2000, तो 2000 में से 1999 जाएगा तो कितना आएगा आउटपुट में 1, तो यहाँ पे आउटपुट में क्या आएगा 1। फंक्शंस रिलेटेड टू डेट। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप जो डेट से रिलेटेड बहुत सारे फंक्शंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला फंक्शन है डेट, डेट एड, डेट डिफरेंस, डेट पार्ट, डेट सीरियल, डेट वैल्यू, डे, फॉर्मेट डेट्स, आवर, मिनट, मंथ, मंथ नेम, नाउ, टाइम सीरियल, टाइम वैल्यू, वीकडे नेम, ईयर। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे डेट फंक्शन क्या करता है, यहाँ पे रिटर्न वैल्यू, रिटर्न द करंट सिस्टम डेट को रिटर्न करता है। ठीक है, डेट डिफरेंस भी आपको दिख जाएगा, देखिए यहाँ पे डेट डिफरेंस भी दिख रहा है। डेट डिफरेंस क्या करता है, रिटर्न द डिफरेंस बिटवीन 2 डेट्स वैल्यूज बेस्ड ऑन द इंटरवल स्पेसिफाइड। ठीक है, और इससे पहले एक और क्या था, ठीक है, जैसे नाउ क्या करता है, रिटर्न द करंट सिस्टम डेट एंड टाइम, यहाँ पे डेट और टाइम दोनों को रिटर्न करता है। ठीक है, डेट क्या करता है, सिर्फ करंट सिस्टम डेट को रिटर्न करता है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ CSNG फंक्शन इन बीबीए। बीबीए में CSNG फंक्शन का रिटर्न
क्या रिटर्न करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंगल। ठीक है, तो इसके लिए आपको जितने भी फंक्शंस है उसका यहाँ पे मैंने एक टेबल दे दिया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना है। ठीक है, सी बुल नाम का फंक्शन क्या रिटर्न करता है, बुलियन। सी बाइट आपका क्या रिटर्न करता है, बाइट। सी यू आर करेंसी क्या रिटर्न करता है, करेंसी। सी डेट क्या करता है, डेट रिटर्न करता है। सी डबल, सी DEC डेसिमल। ठीक है, अब हमारा ये जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर है, देखिए CSNG फंक्शन क्या रिटर्न करता है, डेटा टाइप क्या करता है इसका, सिंगल। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, विच VBA कोड इज यूज टू लोड यूजर फॉर्म इनटू मेमोरी बट डू नॉट डिस्प्ले। कौन सा VBA कोड यूजर फॉर्म को मेमोरी में लोड करने के लिए उपयोग किया जाता है लेकिन प्रदर्शित नहीं होता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये वाला टेबल है, इसको आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, लोड यूजर फॉर्म इनटू मेमोरी, ये वाला देखिए आप दूसरे नंबर का, लोड यूजर फॉर्म इनटू मेमोरी बट डू नॉट डिस्प्ले। तो यहाँ पे कौन सा कोड यूज हो रहा है, लोड यूजर फॉर्म 1। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जैसे टू डिस्प्ले यूजर फॉर्म को सीधा डिस्प्ले करना है तो हमको कौन सा कोड यूज करना है, यूजर फॉर्म 1.show। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, मेमोरी में लोड करना है लेकिन दिखाना नहीं है, तो उस टाइम हम लोग कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, लोड यूजर फॉर्म 1। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, विच VBA कोड इज यूज टू रिमूव द यूजर फॉर्म फ्रॉम मेमोरी। यूजर फॉर्म को मेमोरी से हटाने के लिए किस VBA कोड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब जैसे हमने क्या किया, यूजर फॉर्म को मेमोरी में लोड कर दिया, यूजर फॉर्म को क्या कर दिया, मेमोरी में लोड कर दिया, उस मेमोरी से अब उसे क्या करना है, हमें रिमूव करना है। ठीक है, तो उसके लिए कौन सा कोड यूज होगा। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, अनलोड यूजर फॉर्म 1। भाई यहाँ पे क्या किया था हमने, 9th क्वेश्चन में हमने क्या किया था, VBA कोड इज यूज टू लोड यूजर फॉर्म इनटू मेमोरी। मेमोरी में हमने क्या किया था, यूजर फॉर्म को लोड कर दिया था, तो उसके लिए हम लोग कौन सा कोड यूज किया था, लोड यूजर फॉर्म 1। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, रिमूव यूजर फॉर्म फ्रॉम मेमोरी। मेमोरी से हमें क्या करना है, यूजर फॉर्म को हटाना है, तो हम सीधा लोड की जगह सिंपल क्या कर देंगे, अनलोड। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ये वाला टेबल को आपको याद रखना है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, देख सकते हैं, रिमूव यूजर फॉर्म फ्रॉम मेमोरी, रिमूव ए यूजर फॉर्म फ्रॉम मेमोरी। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा कोड यूज होता है, अनलोड यूजर फॉर्म 1। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, विच विंडो डिस्प्लेज द वॉच्ड एक्सप्रेशन इंक्लूडिंग द वन जस्ट एडेड। हाल ही में जोड़े गए एक्सप्रेशन सहित कौन सी विंडो देखे गए एक्सप्रेशन को प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो इसके लिए सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, वॉच विंडो। 11वां में होगा ऑप्शन नंबर सी, वॉच विंडो। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, हमने एक मॉड्यूल में ये कोड लिखा है, सब प्रोसीजर लिखा हुआ है। सब प्रोसीजर में आपको ये बहुत सारे स्टेटमेंट्स है। ठीक है, अभी स्टेटमेंट में हमें क्या करना है, विच विंडो डिस्प्लेज वॉच्ड एक्सप्रेशन इंक्लूडिंग द वन जस्ट एडेड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, बी और सी इन दोनों एक्सप्रेशन को पहले हम लोग ऐड कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, मान लीजिए यहाँ पे बी और सी है, ए नहीं है, ए नाम का वेरिएबल को हम लोग नहीं वॉच कर पाए हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड वॉच करेंगे, तो यहाँ पे ए नाम के वेरिएबल को हम उसे ठीक है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही होगा वॉच। यहाँ पे देखिए वॉच विंडो खुला हुआ है। ठीक है, और इसे रन कराने से देखिए यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ए में क्या आ गया, 4 आ गया, बी में क्या आ गया, 5 आ गया, सी में क्या होगा, ए में क्या है 4, बी में क्या है 5। ठीक है, तो 5 और 4 हो जाएगा 9, तो सी में क्या आ गया 9। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सी में 9 दिखा रहा है, बी में क्या दिखा रहा है 5। ठीक है, तो इस तरीके से हम ट्रैक कर सकते हैं जो अपने वेरिएबल है, तो उसके लिए हमारा वॉच विंडो यूज होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, विच वन इज इंडिकेटेड बाय रेड डॉट विथ ए लाइन ऑफ कोड हाईलाइटेड इन रेड इन VBA। VBA में लाल रंग से हाईलाइट किए गए कोड की एक पंक्ति के साथ लाल बिंदु द्वारा किसे दर्शाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा देखिए कोड लिखा हुआ है, सब प्रोसीजर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये लाल कलर का दिख रहा है आपका, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ब्रेक पॉइंट बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, ब्रेक पॉइंट। जैसे अब हमने यहाँ पे इसे रन कराया F5 करके, तो आपका जो कोड है पूरा रन करके यहाँ पे आपका आके रुक जाएगा। ठीक है, जहाँ पे आपका लाल कलर का डॉट दिख रहा है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रेक हो गया कोड, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेक पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, विच इज यूज टू रिपीट्स द सेम स्टेप्स इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी नीडेड एक्शंस इन VBA।
VBA में आवृत्ति आवश्यक क्रियाओं के मामले में समान चरणों को दोहराने के लिए किस का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, मैक्रोस। ठीक है, ठीक है, हमें बार बार रीराइटिंग ऑफ कोड रीराइटिंग कोड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। रीराइटिंग ऑफ कोड को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं? मैक्रोस का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही बोल रहा है विच इज यूज टू रिपीट्स द सेम स्टेप्स इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी नीडेड एक्शंस इन VBA। ठीक है, आवृत्ति आवश्यक क्रियाओं के मामले में समान चरणों को दोहराने के लिए बार बार वही चरणों को हमें दोहराना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एक मैक्रो बना देंगे और हम इसे यूज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। विच फंक्शन रिटर्न्स द इंटीजर पोर्शन ऑफ ए नंबर इन VBA? कौन सा फंक्शन VBA में किसी संख्या का पूर्णांक भाग लौटाता है? ठीक है, तो इसका सिंपल मीनिंग ये है, जैसे हमने आप क्या लिख दिया? 5.3 लिख दिया। ठीक है, तो अब इसमें से हमें आउटपुट में क्या चाहिए? 5 चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा दशमलव वाली संख्या है, डबल डेटा टाइप वाली संख्या है। अब हमें इसका आउटपुट क्या चाहिए? इंटीजर में चाहिए। ठीक है, ओनली 5 चाहिए, तो हमें कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? INT A। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देख सकते हैं हम डिम ए एस डबल करके हमने एक वेरिएबल लिया है, ए में 12.56 डाल दिया है और डिबग डॉट प्रिंट में इंट ऑफ ए कर दिया है। ए में क्या है? 12.56 है, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा? आपका 12 आ जाएगा, क्योंकि 0.56 को वो क्या कर देगा? हटा देगा। ओनली क्या करेगा? पूर्णांक भाग को देगा, दशमलव वाले भाग को आउटपुट में नहीं देगा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, INT इंट। 15 क्वेश्चन देखते हैं। विच फंक्शन रिटर्न्स द हाइपरबोलिक कोसाइन ऑफ द स्पेसिफाइड एंगल इन VBA? ठीक है, तो VBA में हाइपरबोलिक कोसाइन ऑफ द स्पेसिफाइड एंगल, किसी एंगल का हाइपरबोलिक कोसाइन कौन सा फंक्शन देता है? तो वो होगा ऑप्शन नंबर सी, cos h। h फॉर हो जाएगा आपका हाइपरबोलिक। ठीक है, तो हाइपरबोलिक कोसाइन देने के लिए आपका क्या होगा? ये होगा। यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे ये वाला नहीं आएगा, h बाद में आएगा, वही वाला आपका सही होगा। यहाँ पे देखिए h cos दे दिया है, तो इससे कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो cos h। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। विच मैथमेटिकल फंक्शन जनरेट्स ए रैंडम नंबर इन VBA? कौन सा गणितीय कार्य VBA में एक यादृच्छिक संख्या उत्पन्न करता है? ठीक है, तो रैंडम नंबर, अब पहले तो हमें ये पता लगाना है कि रैंडम नंबर यूज क्यों होता है। जैसे हमारा बैंक में कोई भी OTP आता है तो वो कुछ भी आ जाता है, ऑटोमेटिक कई बार आएगा, जैसे 12, 14, 45 आ जाएगा, 44, 33, मतलब इस टाइप का अलग अलग संख्या बार बार आता है। ठीक है, तो इस प्रकार का रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए हम लोग कौन सा फंक्शन, इसका बैंक का जो OTP है बहुत ही बड़ा एग्जांपल है। ठीक है, जैसे OTP आपका क्या होता है? हर बार अलग अलग संख्या आता है, एक सेम नहीं आता है। एक बार आपका जैसे 1 2 3 आ गया तो अगली बार 4 5 6 आएगा, इस टाइप का। मतलब कोई इसे बता नहीं सकता कि ये कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, तो यही रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? ऑप्शन नंबर बी, RND। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने डिबग डॉट प्रिंट RND किया है। यहाँ पे आप जब इसे प्रिंट कराएंगे तो ठीक है, तो आपका संख्या कुछ भी आएगा, पहले जैसे आपका 1 2 3 आ जाएगा, फिर 4 5 6, इसे कोई बता नहीं सकता कि कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, रैंडम नंबर जनरेट होता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। विच ऑपरेटर्स आर कॉन्केटनेशन ऑपरेटर इन VBA? VBA में कॉन्केटनेशन ऑपरेटर है। ठीक है, तो कॉन्केटनेशन ऑपरेटर यूज क्यों होता है? आपका दो स्ट्रिंग को एक दूसरे में जोड़ने के लिए यूज होता है। ठीक है, दो स्ट्रिंग को एक दूसरे में जोड़ने के लिए यूज होता है। देखिए, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है? CGITI, यहाँ पे क्या लिखा है? गुरुजी। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये दोनों को आपस में क्या कर देगा? जोड़ देगा। CGITI, यहाँ पे गुरु जी। ठीक है, और वैसे यहाँ पे क्या है? एम्परसेंड लिखा है, तो एम्परसेंड भी सेम काम करता है। इसका भी आउटपुट यही आएगा, CGITI। ठीक है, गुरु जी। ठीक है, तो ये दो स्ट्रिंग है, एक पहला स्ट्रिंग है CGITI, दूसरा स्ट्रिंग है गुरुजी। इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है? यहाँ पे प्लस और यहाँ पे एम्परसेंड। ठीक है, तो प्लस और एम्परसेंड किस में? देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो ये क्या करता है? दो स्ट्रिंग को एक दूसरे में जोड़ने का काम करता है। ठीक है, कॉन्केटनेशन ऑपरेटर। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। विच टाइप ऑफ वर्ड्स कैन नॉट यूज फॉर एनी अदर पर्पस इन VBA? VBA में किस प्रकार के शब्द किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किए जा सकते? ठीक है, तो कौन से किस प्रकार के जो वर्ड्स है जिसको अन्य पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते, जिसका किसी स्पेशल पर्पस के लिए इनका उपयोग होता है?
ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कीवर्ड्स। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, कीवर्ड्स भी बोलते हैं, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजर्व्ड वर्ड्स भी बोलते हैं, रिजर्व्ड वर्ड्स। रिजर्वेशन यानी क्या होता है आपका आरक्षण, ठीक है, रिजर्व होता है आरक्षित, ठीक है। तो इसे हम लोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए यूज नहीं कर सकते। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, देखिए आप लोग डीम, ठीक है, डीम हो गया, ये आप लोग देखा ही है डबल, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ईफ, है ना, ठीक है, यहाँ पे पब्लिक, प्राइवेट, ठीक है, तो ये सब आपने देखा ही है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे डीम का एग्जांपल दे रहा हूँ, डीम को आप लोग और किसी चीज के लिए यूज नहीं करते। जैसे डीम आप सोचोगे कि डीम नाम का मैं एक वेरिएबल ही बना दूं, ठीक है, तो वेरिएबल डीम नाम का बनाओगे तो कैसे यूज करना पड़ेगा उसको, डीम एस, है ना, इंटीजर, डीम एस इंटीजर। तो ये आपका क्या दे देगा, एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डीम है ये क्या है, आप इसे वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, आपका वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए ही यूज होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी देखिए आपका ये भी एरर देगा, डीम इंटीजर एस इंटीजर। देखिए हमने क्या किया, इंटीजर नाम का एक वेरिएबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये भी आपका क्या देगा, एरर देगा, क्योंकि इंटीजर क्या है, आपका एक रिजर्व वर्ड है, कीवर्ड है, ठीक है। तो इसलिए क्या कहा जाता है, Which type of words cannot use for any other purpose in VBA? भाई ये जो वर्ड्स है ये किसको और किसी पर्पस के लिए आप यूज नहीं कर सकते। इन्हीं को आप क्या बोलते हैं, कीवर्ड्स बोलते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रिजर्व वर्ड्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। Which is a series of items where all items share the same properties and methods in VBA? ठीक है, कौन सी वस्तुओं की एक श्रृंखला है जिसमें सभी आइटम VBA के समान गुण और विधि साझा करते हैं, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, कलेक्शंस, ठीक है। विच इज ए सीरीज ऑफ आइटम्स वेयर ऑल आइटम्स शेयर द सेम प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स इन VBA, ठीक है। कौन सी वस्तुओं की एक श्रृंखला है जहां सभी आइटम VBA में समान गुण और विधियां साझा करते हैं, ठीक है। तो कलेक्शंस, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, कलेक्शंस। कलेक्शंस में जितने भी आइटम्स होते हैं उनके पास जो मेथड्स और प्रॉपर्टीज होते हैं वो सभी सेम साझा करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच बटन अलाउस ए सिंगल चॉइस विद इन ए लिमिटेड सेट ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव चॉइस? पारस्परिक रूप से अनन्य पसंद के सीमित सेट के भीतर कौन सा बटन एकल विकल्पीय अनुमति देता है? इसका सिंपल मीनिंग है, ठीक है, सिंगल चॉइस, आप सीधा एक ही चॉइस कर सकते हो, ठीक है। तो वो कौन सा बटन होता है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बटन, 20वां का होगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसा क्यों होगा, ये देखिए यहाँ पे आप जब जेंडर सिलेक्ट करना होता है तो भाई किसी व्यक्ति का जो जेंडर हो तो मेल और फीमेल दोनों हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, या तो वो मेल होगा या तो वो फीमेल होगा। जैसे इस केस में यहाँ पे क्या है, फीमेल है, ठीक है। तो सिर्फ एक ही विकल्प को चुनने का, ओनली सिंगल, देखिए सिंगल चॉइस अलाउस ओनली ए सिंगल चॉइस, ठीक है, ओनली एक सिंगल चॉइस कर सकते हो आप। तो वो कौन सा होता है, ऑप्शन बटन में ही पॉसिबल है, ठीक है। और ये ऑप्शन बटन यहाँ कहाँ दिखता है, ये आपका यहाँ पे दिखता है, ठीक है, ये आपका ऑप्शन बटन है, ये आपका चेक बॉक्स है, ठीक है, ये आपका लिस्ट बॉक्स है, ये आपका लेबल बॉक्स है, ठीक है, ये आपका ग्रुप बॉक्स है, ठीक है ना। तो इस टाइप से, ठीक है। विच बॉक्स है 3 स्टेट्स इन VBA, ठीक है। ये क्वेश्चन एक बार और आ चुका है, लेकिन उस टाइम आपका ऑप्शन में क्या था, आपका ऑप्शन बटन था, लेकिन यहाँ पे देखिए चारों में आपका ऑप्शन बटन नहीं है। तो ऑप्शन बटन नहीं है तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही ऑप्शन होगा, चेक बॉक्स। चेक बॉक्स क्या होता है, ये इस टाइप का होता है ना आपका, ये ऐसा डब्बा होता है और यहाँ पे ऐसा राइट मारते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चेक बॉक्स, ठीक है। तो इसका भी 3 स्टेट्स होता है। और एक आपका ऑप्शन अगर आपका ये होता, ये रेडियो बटन, ठीक है, जहाँ पे आपको इसमें क्लिक करते हो तो यहाँ पे एक ऐसा बिंदी आ जाता है, ठीक है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या होगा, विच बॉक्स है 3 स्टेट्स इन VBA, तो इसका भी 3 स्टेट्स होते हैं, इसके भी 3 स्टेट्स होते हैं, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। अगर आपका ऑप्शन में ऑप्शन बटन होता तो वो भी आपका सही आंसर होता। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। विच वन क्रिएट्स ए बॉक्स विथ ए स्क्रॉलेबल लिस्ट कंटेनिंग ए नंबर ऑफ इनपुट वैल्यूज इन VBA? कौन सा एक स्क्रॉल करने योग्य सूची के साथ एक बॉक्स बनाता है जिसमें VBA के कई इनपुट मान होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका ये जो यहाँ पे इस टाइप का दिख रहा है, देखिए यहाँ पे आप इसको ऊपर नीचे यहाँ से पकड़ के ऐसे ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, स्क्रॉलेबल लिस्ट कंटेनिंग नंबर ऑफ इनपुट वैल्यूज इन VBA, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे वैल्यूज को ये इनपुट करके रखता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिस्ट बॉक्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिस्ट बॉक्स, ठीक है। तो
22 के सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। और लिस्ट बॉक्स यहाँ से आप कहाँ निकाल सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाला जो कंट्रोल है इसे आप उन लोग क्या बोलते हैं, लिस्ट बॉक्स। ठीक है, इसके नीचे ये जो दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्पिन बटन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। विच कंट्रोल इज सुटेबल टू कलेक्ट द इनपुट फ्रॉम द यूजर इन VBA। VBA में उपयोगकर्ता से इनपुट एकत्रित करने का कौन सा नियंत्रण उपयुक्त है, सुटेबल है। भाई हमको सुटेबल है, ठीक है, इनपुट लेना है हमें, तो हम लोग जाहिर सी बात है इनपुट करने के लिए लेने के लिए सबसे ज्यादा हम लोग क्या यूज करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, तो टेक्स्ट बॉक्स कहाँ दिख रहा है आपका, देख सकते हैं आप लोग का ये वाला जो है आपका, ये क्या है आपका टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स कमांड बटन कहाँ है आपका, भाई ये वाला जो आपका, ये आपका क्या है, कमांड बटन। ठीक है, कमांड बटन। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में जो कन्वर्ट करने का प्रोग्राम बनाए थे, तो हम लोग जो इनपुट लिए थे वो हम लोग क्या लिए थे, ये 37 जो आ रहा है ये इनपुट लिए थे, ये क्या है हमारा आपको टेक्स्ट बॉक्स है, और ये जो आउटपुट हम लोग देख रहे हैं ये भी क्या है हमारा टेक्स्ट बॉक्स। तो सुटेबल कौन सा है, उपयुक्त कौन सा है, तो वो हमारा क्या होता है, टेक्स्ट बॉक्स। तो देख लीजिए ऑप्शन में टेक्स्ट बॉक्स कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। विच इज ए प्रॉपर ऑब्जेक्ट हियरार्की इन VBA। VBA में प्रॉपर ऑब्जेक्ट हियरार्की कौन सी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्या होता है, एप्लीकेशन होता है एक्सेल। उस एप्लीकेशन के अंदर में आपका क्या होता है, वर्कबुक होता है। उस वर्कबुक के अंदर में क्या होता है, आपका वर्कशीट होता है, और वर्कशीट के अंदर में क्या होता है, आपके रेंज होते हैं। ठीक है, तो ये आपका सही क्रम होगा। सबसे पहले आपका एप्लीकेशन होता है, एप्लीकेशन के अंदर आपका वर्कबुक होता है। ठीक है, एक्सेल आपका एक एप्लीकेशन है। ठीक है, और एक्सेल के अंदर आपका वर्कबुक होता है, वर्कबुक के अंदर बहुत सारे वर्कशीट होते हैं, वर्कशीट के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, उन्हें हम रेंज कहते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए ये क्रम कौन सा है, एप्लीकेशन के बाद वर्कबुक, वर्कबुक है वर्कशीट, वर्कशीट के बाद रेंज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 24 में डी इसका सही ऑप्शन होगा। पहले आएगा देखो एप्लीकेशन, दूसरे में आएगा एप्लीकेशन के अंदर होता है वर्कबुक, वर्कबुक के अंदर होता है वर्कशीट, वर्कशीट के अंदर होता है सेल्स, सेल्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू रन द करंट प्रोसीजर इन VBA। ठीक है, शॉर्टकट की टू रन द करंट प्रोसीजर। VBA में करंट प्रोसीजर को चलाने के लिए शॉर्टकट की क्या है। ठीक है, ये आपका हमारा सब प्रोसीजर में कोड लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसे हमें रन कराना है, तो सीधा आप या तो क्या करो, कीबोर्ड से रन F5 कर दो, और या तो आप क्या कर दो, देखिए यहाँ पे ये वाला जो आपको बटन दिख रहा है, ठीक है, ये यहाँ से आप क्लिक करके रन करा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको शॉर्टकट की भी आ रहा है, रन सब यूजर फॉर्म, इस टाइप का F5 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। और स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन कराना है, स्टेप बाय स्टेप, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, F8, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप मतलब लाइन बाय लाइन, मतलब जैसे आप F8 दबाएंगे तो पहले कंट्रोल यहाँ आएगा। ठीक है, फिर आप F8 दबाएंगे तो फिर यहाँ आएगा कंट्रोल, फिर ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा, फिर F8 दबाएंगे तो फिर F8 दबाएंगे तो ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा, फिर अगली बार F8 दबाएंगे तो ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा, फिर F8 दबाएंगे तो ये वाला। तो इस प्रकार से लाइन बाय लाइन आपको एग्जीक्यूट करना है कोड। तो उस टाइम आप F8 करेंगे और एक साथ पूरे लाइन ऑफ कोड को आपको एग्जीक्यूट कर देना है, तो आप क्या कर देंगे, सीधा F5। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। Which window displays the entire list of local variables and their current values in VBA। कौन सी विंडो VBA में लोकल वेरिएबल की पूरी सूची और उनके करंट वैल्यूज को प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो जब आपका एंटायर लिस्ट आ जाए, एंटायर यानी होते हैं पूरी, सभी, पूरी सूची। ठीक है, एंटायर लिस्ट यानी पूरी सूची, तो उस टाइम आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकल्स विंडो। ठीक है, ये आपको देखिए लोकल्स विंडो खुला हुआ है, यहाँ पे देखिए लोकल लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे लोकल विंडो मतलब देखिए यहाँ पे ए बी वेरिएबल है, बी बी वेरिएबल है और सी बी वेरिएबल है। तो ये देखिए यहाँ पे ए बी सी तीनों वेरिएबल्स आपको लोकल विंडो में आ गए हैं। ठीक है, वॉच विंडो कब यूज होता है। ठीक है, तीनों में डिफरेंस क्या है मैं बता देता हूँ। देखिए लोकल विंडो में क्या होता है, सारे पूरी लिस्ट आती है। वॉच विंडो में क्या होता है, जिस वेरिएबल को आपको ट्रैक करना है, ठीक है, सिर्फ उसी का वॉच विंडो में आएगा। आप बताओगे सिस्टम को कि भाई आपको जैसे मान लीजिए ए बस को चाहिए, तो सिर्फ ए बस आएगा वॉच विंडो में। ठीक है, सभी नहीं आएगा, ए बी और सी तीनों नहीं आएंगे। ठीक है, अगर आप तीनों को दोगे तो अभी तीनों आएंगे। ठीक है, जैसे आपने ए दिया तो सिर्फ ए आएगा, बी दिया तो सिर्फ बी आएगा, सी दिया तो सिर्फ सी आएगा। लेकिन लोकल विंडो में बिना बोले ही आपका ए बी सी तीनों आएंगे, अगर तीन वेरिएबल है तो। ठीक है, इमीडिएट विंडो क्या होता है, इमीडिएट विंडो क्या होता है, आपका आउटपुट देखने के काम आता है। आउटपुट देखने के लिए काम आता है। कैसे आउटपुट देखते हैं हम, जब डीबग डॉट प्रिंट करते हैं, डीबग डॉट प्रिंट, तो ये जो आउटपुट दिखाता है डीबग डॉट प्रिंट करते हैं, वो कौन सी विंडो में दिखाता है, ये इमीडिएट विंडो में ही आउटपुट दिखाता है। ठीक है, तो जब यहाँ पे क्या हो रहा है, एंटायर लिस्ट बोल रहा है, एंटायर लिस्ट ऑफ लोकल वेरिएबल एंड देयर
वैल्यूज लोकल वेरिएबल क्यों, क्योंकि इस देखिए सब प्रोसीजर के अंदर में कोई भी वेरिएबल होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, लोकल वेरिएबल। तो यहाँ पे ए बी और सी ये तीनों क्या है आपका लोकल वेरिएबल है, ठीक है। तो ये पूरी सूची को आपको कौन दिखाएगा, लोकल विंडो, लोकल्स विंडो, ठीक है। 27 देखते हैं, विच विंडो इज सिमिलर टू द लोकल्स विंडो, ठीक है, बट इट इज यूज्ड टू ट्रेसिंग द वेरिएबल्स इन वीबीए। देखिए अभी मैंने आपको बताया कौन सी विंडो लोकल विंडो के समान है लेकिन इसका उपयोग वीबीए में वेरिएबल्स को ट्रेस करने के लिए किया जाता है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे आप क्या कह रहा है, वॉच विंडो, ठीक है, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। मैंने पहले बताया लोकल विंडो में क्या होता है, आपका सारे वेरिएबल्स को दिखाया जाता है, लेकिन वॉच विंडो में क्या होता है, हमको किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल को ट्रेस करना है, ठीक है। किसी भी वेरिएबल को हमें पर्टिकुलर वेरिएबल को हमें क्या करना है, ट्रेस करना है, तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, वॉच विंडो करते हैं। देखिए हमने जब लोकल विंडो खोला था तो यहाँ पे ए बी और सी तीनों वेरिएबल दिया था, लेकिन यहाँ पे देखो वॉच विंडो में हमने क्या डाला है, ओनली बी और सी को हमने डाला है। अब हम ए को भी डालना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे राइट क्लिक करके ऐड वॉच करके हम एक और वेरिएबल का नाम हम दे सकते हैं। इसमें मतलब कुल मिला के वॉच विंडो का क्या यूज है, वॉच विंडो में हम लोग क्या करते हैं, मैनुअली हम सिस्टम को हम बताते हैं कि हमें कौन से वेरिएबल को ट्रेस करना है, और वो कहाँ से बताते हैं, ये देखिए ऐड वॉच करके। यहाँ पे बी और सी जो दिखा रहा है ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे ऐड वॉच करके इस बी और सी को ऐड करके रखा हुआ है, इसलिए ही दिखा रहा है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डिफरेंस है। लोकल विंडो में आपके सारे वेरिएबल्स को दिखाएगा, वॉच विंडो में सिर्फ उसी वेरिएबल्स को दिखाएगा जिस वेरिएबल को आप ट्रेस करना चाहते हो, ठीक है। और इमीडिएट विंडो तो मैंने आपको बता ही दिया, इमीडिएट विंडो क्या क्यों यूज होता है, debug.print से जो आपको आउटपुट दिखता है वो कहाँ दिखाता है, इमीडिएट विंडो में ही दिखाता है, ठीक है। 28 देखिए आपने इमीडिएट विंडो का नाम दिया और इमीडिएट विंडो आ गया। विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन द इमीडिएट विंडो, इमीडिएट विंडो खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप व्यू नाम के मेनू में आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इमीडिएट विंडो दिखाएगा, कंट्रोल जी, इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल जी। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्यू नाम का जो मेनू है उसमें जितने भी दिखते हैं, देखिए यहाँ पे कोड, ठीक है, ये सारे आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कोड का क्या है आपका F7 है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ब्राउजर खोलने के लिए F2 है, इमीडिएट विंडो कंट्रोल जी है, ठीक है, लोकल्स विंडो वॉच विंडो, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर के लिए कंट्रोल R है, प्रॉपर्टी विंडो के लिए F4 है। ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है, ठीक है। इमीडिएट विंडो मैंने आपको पहले ही बताया था, debug.print से जो भी आप आउटपुट देखते हो हमेशा कहाँ दिखाता है, इमीडिएट विंडो में दिखाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ए बी और सी हमने 3 वेरिएबल लिया, ए में 40 डाला, बी में 50 डाला और सी में क्या कर दिया, ए प्लस बी, 40 50 हो गया आपका 90, सी में क्या आ गया 90, ठीक है। debug.print में हमने क्या किया है, सी को प्रिंट कराया है, तो देखिए हमारे यहाँ पे आउटपुट हमारा क्या दिखा रहा है, आउटपुट हमारा क्या दिखा रहा है 90 इमीडिएट विंडो में। तो इमीडिएट विंडो क्यों यूज होता है, debug.print से जो भी हम आउटपुट देखते हैं वो कौन से विंडो में दिखाता है, इमीडिएट विंडो में ही दिखाता है। 29 देखते हैं, What is the another name of trigger for an action in VBA? VBA में किसी क्रिया के लिए दूसरा नाम ट्रिगर क्या है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, इवेंट, ठीक है। देखिए आप यहाँ पे बंदूक दिख रहा है आपको, इस बंदूक का ये ट्रिगर, ये रेड दिख रहा है आपको, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिगर। इस ट्रिगर को हम जैसे ही दबाते हैं तो यहाँ से क्या निकलती है, गोली, ठीक है। तो वैसे ही VBA में ऐसा क्या चीज है, ठीक है, जिसमें जो ट्रिगर का काम करता है, ठीक है। तो ये इससे पहले एक और क्वेश्चन आया था, उसमें आपको बताया था, जैसे हमने यहाँ पे लिखा ए, यहाँ पे एक पहला टेक्स्ट बॉक्स, दूसरा टेक्स्ट बॉक्स, तीसरा टेक्स्ट बॉक्स। अब यहाँ पे हमने क्या डाला, एक सबमिट नाम का बटन डाला, ठीक है। मान लीजिए हमें क्या करना है, लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमने डाला 2, यहाँ डाला 3 और यहाँ डाला 4, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है, यहाँ पे आउटपुट में आ जाएगा आपका 4। तो ये जो 4 है जो आउटपुट में कब आया, ये 4 आउटपुट में तब आया जब हमने इस सबमिट में क्लिक किया, इस सबमिट बटन पे क्लिक किया। तो इस सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद ही आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इवेंट, ठीक है। जैसे यहाँ पे गोली ट्रिगर को दबाने के बाद यहाँ से गोली निकल रही थी, तो उसी प्रकार इस बटन पे क्लिक करने के बाद हमारा आउटपुट आ रहा है। तो इसी जो क्लिक करने को हम लोग क्या बोलते हैं, इवेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए माउस में आप डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये भी क्या है, एक इवेंट है, सिंगल क्लिक करोगे वो भी इवेंट है, आप कीबोर्ड में एंटर प्रेस करोगे वो भी इवेंट है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं क्लिक, ठीक है, क्लिक, डबल क्लिक, बटन, स्क्रॉल करना, चेंज इवेंट्स और द स्क्रॉल बार, ठीक है। तो ये सब क्या है, आपके इवेंट्स हैं, ठीक है। इवेंट्स को ये आपका क्या बोलते हैं, ट्रिगर, इवेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिगर। 31 क्वेश्चन देखते हैं, while debugging code which statement allows to go to highlighted line, कोड को डिबग करते समय कौन से स्टेटमेंट हाईलाइट की गई लाइन पर जाने की अनुमति देता है। अभी आपके बहुत सारे स्टेटमेंट्स है, मान लीजिए ये वाला लाइन आपका हाईलाइट है, अभी इस लाइन पे आपको जाना है, तो उस टाइम आपको कौन सा कोड यूज करना पड़ेगा, सो
नेक्स्ट 31 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 32, मेरे ख्याल से लास्ट होना चाहिए। ठीक है, तो 32nd क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्रोल इज यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू सच एज ए नंबर, टाइम और डेट। किसी मान को बढ़ाने या घटाने के लिए किस कंट्रोल का उपयोग किया जाता है, जैसे संख्या, समय या दिनांक। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, टॉगल बटन। टॉगल बटन क्या होता है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं आपका ये जो दिख रहा है टूल बॉक्स में, इसको हम लोग बोलते हैं, सॉरी स्पिन बटन, मैंने गलती से टॉगल बटन बोल दिया, स्पिन बटन। ठीक है, तो यहाँ पे इसका हम कैसे यूज कर सकते हैं इसको देख सकते हो आप। यहाँ पे देखिए टेक्स्ट बॉक्स के अंदर में 5 लिखा है, यहाँ पे अप है और यहाँ पे क्या है डाउन। ये क्या है आपका, ऊपर वाला क्या है अप और नीचे वाला क्या है डाउन। तो अप वाले बटन को जैसे आप दबाओगे तो यहाँ पे ये 5 से क्या हो जाएगा 6, 7, 8 इस टाइप का होते जाएगा। अभी डाउन वाले को दबाओगे तो ये क्या हो जाएगा 4, 3, 2, 1 इस टाइप का होगा और इस टेक्स्ट बॉक्स में आते जाएगा। ठीक है, अप वाला दबाओगे तो यहाँ टेक्स्ट बॉक्स में क्या हो जाएगा 6, 7, 8, 9 इस टाइप का बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो इसी को बोल रहे हैं इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज ए वैल्यू। ठीक है, किसी ठीक है, कंट्रोल में जो भी संख्या है उसे आपको इंक्रीज और डिक्रीज करना है, तो उसके लिए हम लोग कौन से बटन यूज करते हैं, स्पिन बटन। देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे अप वाले को तो बढ़ेगा, डाउन वाले क्लिक करेंगे तो घटेगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो VBA लेवल 2 है, ठीक है, VBA लेवल 2 है, उसके लेवल 2 इसके सारे 32 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। तो इस प्रकार हमारे VBA का सिर्फ लेवल 3 बच चुका है। ठीक है, VBA लेवल 3, उसके लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। VBA लेवल 3 हमारा बच चुका है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ठीक है, और अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले, क्योंकि मैं इसी प्रकार के वीडियो अपने चैनल पर डालते रहता हूँ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।